Good morning, everybody. From Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student. At this time, lesson number 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका थ्योरी की हमारी क्लास रनिंग है। लास्ट क्लास में पिछले लास्ट 2 क्लासेज मैंने इस लेसन के अंदर जो 2 करेक्टर आए शेखर और तुलसी उनके बारे में डिस्कस किया था। आज की कक्षा में मैं रामलिंगन, क्रुथमा और कर्ज लेने पर ये टॉपिक हमारे इनके बारे में डिस्कस करूंगा। So let's start. Don't waste time now. Hurry up, because this is a most important class for your state exam या other exam. So let's start. कर्ज लेने पर देखो भाई क्या होता है भाई, किसान कर्ज जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेता है। जैसे कि भाई ये है अपना वो शेखर था तो उसको भी मतलब क्या भाई उसने अपनी जमीन वो व्यापारी को अपनी धान की फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती थी और उसने कुछ कर्जा लिया था। अगर मार्केट में उसको सेल करता तो उसको क्या होता भाई काफी महंगा पैसा मिलता। जैसे कि अपने बेटों के इलाज के लिए कि तुलसी को अपनी गाय बेचनी पड़ी और उनको भाई रामलिंगन से उन्होंने कुछ कर्जा लिया था। तो जरूरी चीजों को खरीदने के लिए किसान कर्ज लेता है। अक्सर ये पैसा किसान जो होता है खेतों के अंदर बीज, खाद या कीटनाशक दवाइयां जो फसलों के ऊपर इनका छिड़काव क्या स्प्रे वगैरह किया जाता है जिससे कीड़ों से या डिफरेंट टाइप की वो बीमारियों से बचाया जाता है। तो खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनसे किसानों के द्वारा कर्जा लिया जाता है। अगर अच्छी किस्म के बीज नहीं होते या तो अगर बीजों फसल को खेत के अंदर बोते हैं, अगर बीज अच्छी किस्म का नहीं होगा तो क्या होगा भाई फसलों को कीड़ा लग सकता है या पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ तो ऊपर वाले की मेहरबानी के ऊपर वाले की ऐसा ऊपर गॉड की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, गॉड की तरफ से भाई ओलावृष्टि होती है या फिर बारिश ज्यादा होती है, किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल पानी से भर जाती है। तो अगर अच्छी किस्म के बीज नहीं होंगे तो फसल पैदावार नहीं होगी, फसल पैदा तो कई बार तो कीड़ा लग जाता है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अगर पूरी फसल बर्बाद होगी तो किसान को अपने खेत में और फसलों को उगाने के लिए उसके पास किसान तो भाई मार्केट में अपनी फसल को सेल करके तब उसके पास मनी अर्न करता है तो उसी साहूकार से अपना वो क्या कर्ज लेगा। बारिश पूरी न होने पर, कई बार बारिश न होने पर भी फसल खराब हो जाती है। तो इस सिचुएशन में फार्मर क्या करेगा, और जो अपना कर्ज है जो ने साहूकार से अपना कर्ज लिया है वो कर्ज को भुगतान नहीं कर पाते या फिर जमीन को वो रेंट पे ठेके वगैरह पे ले लेते हैं तो उनको भी उसको पैसा देना था। उसी फसल से उन्होंने अपने परिवार की गुजारे के लिए कुछ पैसा बचाना होता है और उसी पैसों से उन्हें आर्थिक से जो उन्होंने फसलों के लिए कोई भी कर्जा देना था उसी से जिसकी वो जमीन को टैक्स पर ठेके पर वगैरह एग्रीकल्चर का टास्क कर रहे हैं उनको भी देना होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कई बार अपने फैमिली को चलाने के लिए, लाइफ स्पेंड करने के लिए भी पैसा कर्जे के तौर पर उनको लेना पड़ता है। बेटी की डॉटर की मैरिज आ गई या बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने परिवार में कुछ और सामानों जरूरत का सामान को खरीदने के लिए भी किसान को कर्ज लेना पड़ता है। और जल्दी ही ये कर्ज है इतना इंक्रीज हो इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता। कई बार जब किसान वो कर्ज इतना बढ़ जाता है, कई बार उसको अपने खेत में फसल की अच्छी फसल नहीं मिलती, कई बार फसलों को कीड़ा लग जाता है या फिर सूखा, बाढ़ के जैसी सिचुएशन, ड्राउट या फ्लड जैसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो और कर्ज है वो बढ़ता जाता है। जो साहूकार होता है रेंट पर रेंट मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा के इतना कर्जा बढ़ा देता है कि किसान का मूल तो से इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। तो कितना ही कमा ले वो उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में किसान कर्ज के तले दब जाता है। किसान पर जो कर्ज का बर्डन है इतना हो जाता है कि उसके लिए बड़ी ऐसी डेंजरस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पिछले कुछ सालों में किसानों कर्ज ने जो कि लास्ट फ्यू ईयर्स में जो कर्ज है उसने फार्मर की जो प्रॉब्लम्स को विपदा का मुख्य कारण क्या था, ये कर्ज ही था जिसके कारण में कुछ क्षेत्रों में कर्ज के बोझ से दबकर किसानों ने आत्महत्या कर ली। कई बार बैंक से लोन लेता है तो बैंक के एम्प्लॉय उनको परेशान कर देते हैं या कई बार आड़ती होते हैं या फिर साहूकार होते हैं उनको परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने टाइम पर मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं आपके हाउस को या आपकी फील्ड पर कब्जा कर लूंगा, हथियार लूंगा या फिर आपके जानवरों को ले जाऊंगा। इस तरह की उनको डिफरेंट टाइप की मतलब ये वार्निंग दी जाती है जिससे कि किसान तो क्या सोचता है आखिर में इसको लास्ट स्टेप क्या होता है, वो सुसाइड करने की तरफ ही अपने आप को अग्रेसिव कर लेता है। ये होता है। तो आगे और क्या बताया गया इसमें रामलिंगम और करुथम्मा
जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक राइस मिल भी है और की बीज व कीटनाशक बेचने की एक दुकान भी है। देखो उसके रामलिंगम के पास अच्छी प्रॉपर्टी है, राइस मिल है, बीज व कीटनाशक दवाइयों की एक शॉप भी है, 20 एकड़ में उसके पास जमीन भी है। चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा लगाया, जो राइस मिल थी उन्होंने सेल्फ का कुछ मनी लगाया और कुछ ने जो सहकारी बैंक से कर्ज ले लिया। किसने? रामलिंगम ने। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से, जो कलपट्टू है जो समुद्र के किनारे उसके आसपास के विलेज से, वहां के फार्मर से धान की जो पैडी क्रॉप है उसको वो परचेज करते हैं। मिल का जो जो धान खरीद करते हैं, जो धान की वो खरीदारी करते हैं, उसमें से चावल निकाला जाता है और चावल को आसपास के शहरों व व्यापारियों को उसको क्या करते हैं तो सेल कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, जिससे उनकी बेटर अर्निंग हो जाती है, उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई। इस पार्ट के बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आई होप you have enjoyed today's class. If you have any query, any related with this class, you can ask me. Contact comment box, sir. Please tell me about the meaning of these words. Write down the words. I will tell you about the meaning of those words in next class. Definitely, it's my promise to with you. But it's my polite request to all of you. Please watch this important class carefully. So thanks for this cooperation.